हैकिंग एक ऐसा लफ्ज है जिसने बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिकान को दहशत में डाल रखा है। किसी कंपनी पर बुरी निगाह पड़ने की देर है, हैकर उसे आसमान से जमीन पर पटक सकता है। चंद मिनटों में कंपनी का डेटा किसी हैकर के हाथ लगा और उसने ये डेटा किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। महज 15 बरस की उम्र में इस फन के जरिए अमेरिका को तिगनी का नाच नचाने वाले कमसिन से लेकर नासा के कंप्यूटर से फलाई मखलूक की तस्वीर हासिल करने वाले हैकर तक पेशे खिदमत है दुनिया के 4 खतरनाक तरीन हैकर्स, जिनके कारनामे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जॉनथन जेम्स। जॉनथन जेम्स को इंटरनेट की दुनिया में कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत छोटी उम्र में ही जॉनथन ने अमेरिका के सरकारी इदारों की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके तहलका मचा दिया था। क्या आप जानते हैं अमेरिका जैसी सुपर पावर के सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करते वक्त जॉनथन की उम्र कितनी थी? महज 15 साल। जी हाँ, 15 साल की उम्र में जॉनथन ने मियामी डैड, साउथ वेल्स, अमेरिकी वजारत दिफा और हत्ता के नासा के सिस्टम को भी हैक कर लिया था। जॉनथन ने नासा के सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़कर वहां से सारे कोड्स डाउनलोड कर लिए थे, जिनसे इल्म हो सके कि स्पेस स्टेशन कैसे काम करते हैं। इन सारे कोड्स और सीक्रेट की कीमत उस वक्त 16 लाख अमेरिकी डॉलर्स लगाई गई थी। सिर्फ जॉनथन की वजह से नासा को अपने सारे प्रोजेक्ट्स और अपने सारे दफ्तरी काम 15 दिन के लिए रोकने पड़ गए, और ये सारा नुकसान उस दौर में नासा को 41,000 डॉलर्स की सूरत सहना पड़ा। 2007 में अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर हैकर्स के हमले हुए। सब हमलों का इल्जाम भी जॉनथन जेम्स पे लगा, जबकि जॉनथन ने इन कंपनियों पर हमलों से इनकार कर लिया। इस बेहतरीन और शातिर तरीन दिमाग वाले इंसान का अंजाम बहुत अफसोसनाक था। 2008 में जॉनथन जेम्स ने जेल में सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली कि उस पर लगाए जाने वाले कई इल्जाम बेबुनियाद थे। वो इन नाकरदा जराइम का इल्जाम न सह सका और मौत को गले लगा लिया। केविन मिटनिक। एक दौर में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केविन मिटनिक को अमेरिका की तारीख का मोस्ट वांटेड हैकर करार दिया था। डिजिटल आलात बनाने वाली कंपनीज जैसे नोकिया, मोटोरोला और IBM के सिस्टम को हैक करने के जुर्म में केविन को 3 साल की जेल हुई, और फिर 3 साल बाद इस शर्त पर रिहा किया गया कि अगले 3 साल हुकूमत इस पर मुसलसल नजर रखेगी। जब उस पर नजरबंदी की पाबंदी खत्म होने को महज 5 माह बाकी थे, तो केविन ने अमेरिका के नेशनल डिफेंस सिस्टम को हैक किया और तमाम कारोबारी कंपनियों के रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए। केविन फिर पकड़ा गया और 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 5 साल बाद केविन ने रिहा होकर कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट कंपनी बना ली। इसके अलावा वो अब बड़ी कंपनियों को अपनी साइबर सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए लेक्चर्स भी देता है। यहाँ आपको बताते चले कि केविन के हैकिंग कारनामों पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है। जॉन क्रेसलर। मोबाइल फोन की दुनिया में फिंगरप्रिंट्स को सिक्योरिटी के मामले में सबसे बाएतमाद सिस्टम माना जाता है। 2013 में जब एप्पल ने अपना iPhone 5s लॉन्च किया, तो उसमें फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन देकर बड़े बड़े दावे किए कि ये दुनिया का महफूज तरीन सिस्टम है और कोई भी आपका फोन अनलॉक नहीं कर पाएगा। मगर एप्पल के ये दावे धरे के धरे रह गए कि जब जॉन क्रेसलर ने इस लॉन्च के 24 घंटे बाद ही फिंगरप्रिंट ID सिस्टम को हैक करके मात दे दी। उसने एक नामालूम शख्स का मोबाइल फोन अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और दुनिया भर में मशहूर हो गया। इसके अलावा जॉन क्रेसलर ने मुल्क की पहली खातून वजीर दिफा के नकली फिंगरप्रिंट्स भी तैयार किए। दरअसल उसने सालाना इजलास के दौरान वजीर दिफा की हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ली गई चंद तस्वीर में हाथ को जूम किया और वेरी फिंगर नामी एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर की मदद से उनके फिंगरप्रिंट्स तैयार कर लिए। गैरी मैकलेन। गैरी ने अपने इंटरनेट नाम सोलो से शोहरत हासिल की। वो अमेरिका की मुल्क की तारीख का सबसे मोहलिक हैकर था, जिसने अमेरिकी मिलिट्री के साइबर सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फरवरी 2000 से मार्च 2002 तक गैरी मैकलेन ने मिलिट्री और नासा के 97 कंप्यूटर्स हैक किए और जली हुरूफ में लिखा, योर सिक्योरिटी इज क्रैप। गैरी ने बादशाह हुकूमत को बताया कि इन कंप्यूटर से वो एनर्जी सेपरेशन से मुताल्लिक मालूमात तलाश कर रहा था, लेकिन अमरीकी तहकीकाती इदारों के मुताबिक गैरी ने इन 97 कंप्यूटर से 7 लाख के करीब फाइल्स को नुकसान पहुंचाया है। गैरी ने इंकशाफ किया कि इन सिस्टम्स की छानबीन पर उसे अमेरिका के खलाई मिशंस के बारे में भी मालूमात हासिल हुई, जिनमें UFOs और खलाई मखलूक की चंद पुरस्कार तस्वीर भी शामिल थी। लंबे अरसे तक अमरीकी तहकीकाती इदारों को घुमाए रखने के बाद सन 2003 में गैरी कानून की गिरफ्त में आ गया और अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद आजकल मुख्तलिफ जराइम के खिलाफ अमरीकी तहकीकाती इदारों को अपनी कंप्यूटर सिक्योरिटी की